Hello friends, welcome to VL classes. Today I am going to discuss the most important questions of EVS and general knowledge, which is very useful and very important for your upcoming examinations, especially the upcoming paper of UP aided junior vacancy, UP TET, DLED and CTET. So please watch the video till the end. I will definitely assure you that by this topic you will gain easily 2 or 3 marks in your examinations very easily. So let's start the session. अंतर्राष्ट्रीय दशक से जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष जो कि 2002 को माना जाता है. ओके, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002, यूएनओ जैव विविधता दशक 2011 से 20 को जो है वो जैव विविधता दशक माना जाता है. एंड इसके आगे बताने से पहले मैं आपको प्लीज़ बता दूँ, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब द VL classes and also press the bell icon to get the new updates. And you can follow me on my Insta, which is given below in the description box. And if you have any kind of query, so please ask me in the comment box. I will definitely try to solve your queries. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002 को माना जाता है. यूएनओ जैव विविधता दशक 2011 से 20 को जैव विविधता दशक माना जाता है. संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा दशक जो है वो 2014 से 24 यानी 2024 तक को माना जाता है. अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में माना जाता है. अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष जो कि 2013 को माना जाता है. यूएनओ ने सतत विकास कार्यक्रम जो स्टार्ट किया था वो 2017 में किया था. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दशक हैं जो क्वेश्चंस अक्सर जो है इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं. खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली यानी कि सबसे जो प्राचीन प्रणाली है प्रणाली जो भी है वो है झूमिंग कृषि. ओके, जो भारत में पूर्वोत्तर राज्यों जो विशेषकर है नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम के क्षेत्रों में की जाती है. यानी झूमिंग कृषि जो हमारा मुख्यतः भारत में वो नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम में किया जाता है. बांस सबसे लंबी घास है. अक्सर ये हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बांस क्या है? एक घास है. वो क्या है? सबसे लंबी घास है, यानी कि बांस हमारी सबसे लंबी घास है. ठीक है. CFC के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम बोलते हैं कि ओजोन स्तर को क्षरण करने वाला जो सबसे प्रमुख गैस माना जाता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट मीन्स NO2 को माना जाता है. ठीक है, तो ओजोन क्षरण में जो सबसे फर्स्ट नंबर पे गैस आता है वो CFC आता है और उसके बाद जो आता है वो NO2 आता है. नेक्स्ट है ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? वो था जोसेफ फोरमैन ने लगाया था और उन्होंने 1985 में ये पता लगाया था. यानी ओजोन स्तर के बारे में जो सबसे पहले बताया था उन्होंने वो थे जोसेफ फोरमैन और उन्होंने 1985 में इसका पता लगाया था. नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी. नदियाँ अक्सर अवसाद ढोती हैं तो लेकिन जो हमारे विश्व की सबसे अधिक अवसाद ढोने वाली नदी है वो है येलो नदी है. येलो नदी जो कि हवांगो चीन में पाई जाती है और अगर दूसरे नंबर पे आती है तो वो होती है गंगा. ठीक है, जो कि सर्वाधिक बालू को ढोती है. तो पहले नंबर पे है येलो नदी जो कि चीन में पाया जाता है और दूसरे नंबर पे आता है गंगा जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है. अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, ये क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब द VL क्लासेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान दैट मीन्स नीरी, जिसे नीरी भी कहा जाता है, कि का हेडक्वार्टर जो है वो नागपुर जो कि है महाराष्ट्र में स्थित है. ये अक्सर पूछ लेता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नागपुर महाराष्ट्र में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित हुआ. तो कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित हुआ. इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ठीक है। यानी इकोलॉजी जो है वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और अगर इकोसिस्टम बोलता है तो वो टॉन्सले ने दिया था। अभी मैं आगे बताती हूँ, बट इकोलॉजी दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, एंड इकोसिस्टम यानी कि जो उसका सिस्टम है, तंत्र जो दिया था इकोलॉजी का, वो टॉन्सले ने दिया था। नेक्स्ट इज दैट भारत में अवनालिका क्षरण में सबसे प्रभावित क्षेत्र यम्पी मध्य प्रदेश का मालवा पठार क्षेत्र जो कि चंबल नदी है, ठीक है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा अवनालिका क्षरण जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, वो एमपी का कौन सा, मालवा पठार क्षेत्र जो कि चंबल नदी के पास है, वो है। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 to 7.5 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी एक को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगी, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में। सो आई विल जस्ट रिकमेंड यू टू लर्न ऑल दिस क्वेश्चंस केयरफुली एंड फॉर बेटर। अगर आप इसे कहीं नोट डाउन कर लोगे सो इट वुड बी वेरी बेटर फॉर यू, ओके। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपके ईजिली सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रिमाइंड हो जाएंगे। तो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए मिट्टी का पीएच जो होता है वो 6 to 7.5 होता है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, ओके। केशिका जल के द्वारा पौधों के जड़ों से शीर्ष तक पानी का परिवहन होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पौधों के जड़ों से शीर्ष तक पानी परिवहन किससे होता है, तो वो केशिका जल के द्वारा होता है, ठीक है। श्वसन मूल जो कि दलदली भूमि में होते हैं, मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियों में मुख्यतः पाया जाता है। जो हम मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियाँ अक्सर आपको पता है कि वो दलदली भूमि में ही पाए जाते हैं। तो श्वसन मूल जो है वो दलदली भूमि वाले मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियों में ही पाया जाता है, ठीक है। इसका पीएच जो होता है वो 7.8 होता है, ये नमकीन होता है। यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज, डायोनिया, ड्रोसेरा सभी कीटभक्षी पौधे होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज, डायोनिया, ड्रोसेरा सभी कीटभक्षी पौधे हैं। बट वन थिंग मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि एक यूट्रिकुलेरिया जो होता है वो जलीय कीटभक्षी है। तो अक्सर स्पेशली क्वेश्चन अलग से भी पूछ लेता है कि चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो बोलेगा कि जलीय कीटभक्षी कौन सा है, तो इसमें सिर्फ यूट्रिकुलेरिया जो है वो जलीय कीटभक्षी में आता है, ठीक है। बाकी यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज, डायोनिया, ड्रोसेरा सभी जो हैं वो कीटभक्षी पौधे हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक कौन सा होता है, सौरिक विकिरण, यानी कि सौर ऊर्जा जो हमारी होती है, तो विकिरण के थ्रू आती है सौरिक ऊर्जा पृथ्वी पर, इसलिए उसे सौरिक विकिरण कहा गया है। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक सौरिक विकिरण होता है। स्थल पर सबसे बड़ा परितंत्र अगर आप देखेंगे तो जंगल होता है, लेकिन अगर विश्व स्तर पर देखेंगे तो वो समुद्र होता है, यानी कि समुद्र या महासागर, क्योंकि वाटर ही लार्ज लेवल पे हमारे वर्ल्ड लेवल पे पाया जाता है, इसलिए समुद्र कहा गया है, ठीक है। मिट्टियों में सबसे अधिक व्यास किसकी होती है, वो बजरी ग्रेवल मिट्टी की होती है। सबसे ज़्यादा व्यास होता है उसका होता है 5 mm होता है, ठीक है। और लेकिन सबसे कम व्यास जो होता है वो चिकनी मिट्टी का होता है, क्ले का होता है, जो कि 0.002 mm होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जो है वो दिया था सर्वप्रथम A.G. टॉन्सले ने दिया था। जब इकोलॉजी पूछता है तो मैंने बताया अर्नेस्ट हैकेल, बट अगर इकोसिस्टम बोल रहा है तो वो होगा A.G. टॉन्सले, ओके। सो ये थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के टॉपिक के। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे ही इस तरह के वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ हमें बताइए। Thank you for watching. Please like, subscribe and share the VL classes.